क्लियर। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि टू करने का मतलब 3 डायमेंशनल में दो बिंदुओं के बीच यानी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट मैंने मान लिया कि P और Q बिंदु इतना इतना है। तो मैंने पहले तो 3 डायमेंशनल बनाया है, ठीक है, एक्स वाई जेड के रूप में। उसके बाद यहाँ पे मैंने P और Q रखा, ठीक है। उसके बाद करा फ्रॉम P एंड Q ड्रा PM एंड QN परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई प्लेन पे। यानी अब हमें क्या करना है, P और Q को एक परपेंडिकुलर बनाना है, देना है एक प्लेन एक्स ओ वाई पे। तो P से PM परपेंडिकुलर और Q के से QN MN पे परपेंडिकुलर मैंने दिया है, ठीक है। प्लेन कौन सा है, एक्स ओ वाई, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसको परपेंडिकुलर डाला तो अब हमें क्या दिख रहा है कि PM पैरेलल दिख रहा है QN का इस तरह से। तो PM पैरेलल QN एंड इसको इस तरह से ना लिख के इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, PM परपेंडिकुलर MN एंड QN परपेंडिकुलर MN। तो यहाँ पे जो क्लियरली दिख रहा है क्या, PM और N, PMN और Q जो है एक क्या है, कोप्लेनर है, PM पैरेलल टू QN। उसके बाद देन PM बराबर जो है, PM किस डायरेक्शन में, जेड के, तो PM बराबर Z1 और QN बराबर Z2, ठीक है। देन M और N का जो पॉइंट निकलेगा, देखो यहाँ पे जो है ये 2 डायमेंशनल है क्योंकि एक्स वाई के रूप में है, एक्स वाई प्लेन पे ही है। तो यहाँ पे जो है एक्स वाई प्लेन पे है, तो इसका जो पॉइंट निकलेगा M का क्या निकलेगा, x1/1 और N का क्या निकलेगा, x2/2, क्योंकि यहाँ पे Z का तो कुछ है ही नहीं, तो Z 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे M एंड N आर रेस्पेक्टिवली x1/1 एंड x2/2। क्यों, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, दैट इज प्लेन है एक्स वाई। तो अब 2 डायमेंशनल है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो किस तरह से निकलेगा, तो MN के बीच का जो दूरी निकलेगा, अगर MN बोले तो रूट अंडर हो जाएगा x2 - x1 के स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये 0 तो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें क्या निकल गया, MN के स्क्वायर बराबर निकल गया बाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशनल है, इसीलिए बाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा निकला है। फेदर ड्रा। अब हमें क्या करना है, एक यहाँ तक तो मेरा हो गया। अब हमें देखना है कि देखो यहाँ पे जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इधर से ये भी जो है परपेंडिकुलर है। तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दें तो एक रेक्टेंगल का शेप ले लेगा। जब रेक्टेंगल का शेप लेगा तो हमें इसमें बहुत सी हेल्प मिलेगी। जैसे कहने का मतलब जब रेक्टेंगल होगा तो आपस में क्या होगा, आमने सामने की भुजा भी इक्वल होगा। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि ये पैरेलल हो जाएगा इसका। तो हमें जो है ये PQ का जो डिस्टेंस निकालना है उसमें आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, PR परपेंडिकुलर QN, यानी PR को QN पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। उसके बाद नो इन द प्लेन PMNR, यानी PMNR जो है, PMNR पर PR एंड MN आर परपेंडिकुलर टू QN, यानी PR और MN जो है क्या है, NQ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो PR पैरेलल होगा MN के, PR पैरेलल होगा क्या, MN के। उसी तरह से यहाँ पे इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि दस PMNR इज रेक्टेंगल, ये जो है एक रेक्टेंगल का शेप बन गया है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे PM N और R
सॉरी पी एम एन और आर, ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन गया है। तो हम अभी बताए कि रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। तो इसी तरह से ये जो है आर एन बराबर पी एम बराबर जेड एन, क्यों, देखो यहाँ पे यही है ना आर एन, तो यही तो रेक्टेंगल मिल रहा है हमें। तो आर एन बराबर में हो जाएगा पी एन पी एम, और पी एम बराबर हमें क्या लिखा है हमने, जेड वन, यानी पी एम बराबर जेड वन भी होगा और आर एन बराबर भी जेड वन। तो ये दोनों का मान सिमिलर है। उसी तरह से ये भी आपस में इक्वल होगा, इस तरह से देखो। उसके बाद हमें क्या करना है, क्यू एन, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें भला बुरा सबका मान निकल गया है, ठीक है। अब हमें पी क्यू बराबर लेके चलना है, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसी से तो हमें निकल जाएगा। इसको लंब आधार लेके चलेंगे और ये कर्म तो मेरा निकल जाएगा। यहाँ पे लंब आधार थोड़ा सा ध्यान देंगे, पर हाइपोटेनस करने का मतलब परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है। वो न्यून कोण फिक्स करता है कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सब का तो काम है नहीं, तो इसमें से किसी एक को परपेंडिकुलर और किसी एक को बेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बता रहा था कि यहाँ पे सभी का मान निकल गया है और निकलने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे जो है, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो क्यू आर आएगा, ठीक है। तो क्यू आर का तो मान निकला नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्यू एन बराबर हमें मालूम है क्या, जेड टू। तो यहाँ पे क्यू आर हमें निकालना है, तो क्यू एन माइनस कर देंगे आर एन, ठीक है। तो आर एन का मान हमें क्या निकला, आर एन बराबर होता है पी एम बराबर में होगा जेड वन, यानी जेड टू माइनस जेड वन। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्यू आर बराबर क्यू एन माइनस आर एन, बराबर में क्यू एन बराबर कितना है, जेड टू, और आर एन बराबर, आर एन को हम लिख सकते हैं पी एन, और पी एम बराबर होता है जेड वन, यानी जेड टू माइनस जेड वन। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे पी आर क्यू, तो पाइथागोरस थ्योरम में, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा आर क्यू स्क्वायर प्लस में पी आर स्क्वायर। आर क्यू बराबर क्या निकला है, जेड टू माइनस जेड वन के स्क्वायर, और पी आर जो है, पी आर बराबर में होगा, पी आर का जितना डिस्टेंस है उतना एम एन का डिस्टेंस होगा, और एम एन बराबर हमें निकला है क्या, इतना। तो हम इसी तरह से इसको लिखेंगे, पी आर के स्क्वायर हमें मालूम करना है, तो एम एन का स्क्वायर दिया हुआ है, तो पी आर का स्क्वायर, यानी एम एन बराबर पी आर, यानी एम एन के स्क्वायर बराबर भी पी आर के स्क्वायर होगा। तो इस तरह से इसका मान हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एम एन जो है पहले लिख दिया है, क्यू आर बाद में, तो इससे कुछ मतलब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो है एम एन का मान क्या निकला था, एक्स टू माइनस एक्स वन के स्क्वायर प्लस में बाई टू माइनस बाई वन के स्क्वायर, और क्यू आर के स्क्वायर निकला कितना, जेड टू माइनस जेड वन के स्क्वायर। अब ये जो है स्क्वायर है इधर आएगा, तो रूट अंडर में आएगा, तो रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन के स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन के स्क्वायर प्लस में जेड टू माइनस जेड वन के स्क्वायर, यानी पी क्यू बराबर आ गया इतना। दिस रिक्वायर्ड द डिस्टेंस, यानी जब भी अब हमें डिस्टेंस निकालना रहेगा दो बिंदुओं को बीच, तो अब हम आसानी से 3 पॉइंट वाला रहेगा तो उसका मतलब 3 डायमेंशनल में जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम आसानी से इतना में पुट करेंगे और डायरेक्ट निकाल दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो नोट में दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वन बाई वन जेड वन फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी पी जो है इतना है और एक ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से इतना पी के बीच का डिस्टेंस निकालना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स टू बराबर 0 बाई टू बराबर 0 और जेड टू बराबर 0, यानी यहाँ पे हमें एक तो निकलेगा ऑरिजिन, यानी वहाँ पे एक्स बाई जेड तीनों जो है शून्य होता है, और पी का तो जो मान रहेगा वो रहेगा ही। तो इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मूला परपेंडिकुलर एज इन प्रीवियस थ्योरम। तो इसी तरह से ओ पी बराबर रूट अंडर एक्स वन के स्क्वायर प्लस बाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन के स्क्वायर। थैंक यू।